हेलो फ्रेंड्स, झारखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू वीडियो सीरीज के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने 3 जिलों का मैप विश्लेषण किया था, गढ़वा, पलामू, चतरा। आज हम करेंगे लातेहार जिला का मैप विश्लेषण। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका लातेहार जिला है, झारखंड के मैप में लातेहार जिला का लोकेशन को आप देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि लातेहार जिला का जो बॉर्डर है किन किन जिलों के साथ स्पर्श करता है। साथ ही जानेंगे कि लातेहार जिला के साथ कौन सा राज्य अपना सीमा साझा करता है। तो देखिए, जैसा कि आप नॉर्थ में देख पा रहे होंगे, एक पलामू हो गया, एक चतरा हो गया। इधर आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपका देख पा रहे होंगे गढ़वा जिला है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य है जो कि लातेहार जिला के साथ सीमा साझा करता है। एक यहाँ पर देख पा रहे हैं गुमला जिला, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लोहरदग्गा जिला, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप रांची जिला। यानी कि एक तरह से कहें तो लातेहार जिला को जो है गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, लोहरदग्गा और गुमला जिला जो है स्पर्श करता है, ये याद रख लीजिए। और एक राज्य याद रखिए, छत्तीसगढ़। यानी लातेहार जिला के साथ 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिला जो है अपना सीमा साझा करता है लातेहार जिला के साथ। लातेहार जिला के बारे में आपको बता दें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। लातेहार जिला का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अनुमंडल प्रखंड की बात करें तो लातेहार जिला में आपका 2 अनुमंडल है और 9 प्रखंड है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा रिवाइज करते हैं कि पिछली वीडियोज में जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गढ़वा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 ईस्वी को। ये चतरा है, इसकी भी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी को। और यहाँ पर पलामू आप देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1892 ईस्वी को, 1892 ईस्वी को। यानी गढ़वा और चतरा जो जिला है, दोनों का स्थापना जो है एक ही साथ किया गया था। एक ही साथ नहीं, एक ही साल किया गया था, जो कि है 1991। और जो पलामू जिला है, इसका स्थापना किया गया था आपका 1 जनवरी 1892 ईस्वी को। और लातेहार तो अभी मैंने बताया आपको 2001 ईस्वी को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अनुमंडल और प्रखंड। आपका जो यहाँ पर गढ़वा जिला है, यहाँ पर आपका 3 अनुमंडल है, याद रखिए। पलामू भी 3 है आपका, और चतरा में 2 और लातेहार में 2। ऐसे याद रखिए, 3, 3, 2, 2। ठीक है, गढ़वा में 3, पलामू में 3, चतरा में 2, लातेहार में 2। ये हो गया आपका अनुमंडल। अब बात करते हैं प्रखंड का। गढ़वा में 20, पलामू में 21। ठीक है, चतरा में हमने डिस्कस किया था कल कितना? 12। और लातेहार में अभी हमने क्या पढ़ा? 9। यानी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इन चारों जिलों में जो पलामू है, यहाँ पर जो है प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है, 21। और अगर ओवरऑल बात करें कि झारखंड के 24 जिलों में से सबसे अधिक जो प्रखंड है वो आपका पलामू के पास ही है। पलामू से जो बड़े राज्य हैं, जैसे सॉरी बड़े जो जिले हैं, जैसे रांची हो गया आपका, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, वहाँ पर भी इतने प्रखंड नहीं है जितना कि आपका पलामू में है। ठीक है, आप देख लीजिए, आपका पश्चिमी सिंहभूम में कितने हैं? 18 आपका प्रखंड है लगभग, सॉरी 18 ही, 18 प्रखंड है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। तो देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा कि झारखंड के जिलों में से जो सबसे अधिक प्रखंड किस जिले के पास है? तो आपको याद रखना है पलामू के पास 21, गढ़वा के पास 20, चतरा के पास 12, लातेहार के पास 9। ठीक है, चलिए अब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? संसद सदस्य पूछा है, ध्यान रखिए। संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। तो देखिए, संसद में लोकसभा और राज्यसभा से झारखंड में लोकसभा के लिए 14 सीट, राज्यसभा के लिए 6 सीट, कुल मिलाकर कितने होंगे? 20 सीट। तो संसद सदस्य की झारखंड में कितनी है? तो 20 सीट है। विधानसभा में कितना है? 81, एक एंग्लो इंडियन को छोड़ के। अब देखिए, 81 में एसटी का कितना है, एससी का कितना है और जनरल का कितना है? देखिए, 81 को ऐसे डिवाइड कीजिए, 81 अनरिजर्व के लिए कितना है? 44। 4 का आधा कितना हो गया? 2। 4 का दुगना कितना होगा? 28। ये हो गया आपका एसटी के लिए। ठीक है, और जो एससी के लिए होगा कितना होगा? जो बचा 81 में इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो कितना हो गया आपका? 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसमें हो गया आपका 9। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 तिया 27, और एक ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 28 को 3 से भाग कर दीजिए। ठीक है, मतलब 3 से एग्जैक्ट जो आपका 3 गुना कर दीजिए 9 का, 9 तिया 27 प्लस 1 कर दीजिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका कुल हो गया आपका 44 अनरिजर्व के लिए। इसके 4 का आधा कर दीजिए 2, और 4 का दुगुना कर दीजिए 28, ये हो गया एसटी के लिए। और 81 में जितना बचा
वो आपका किसके लिए होगी, एससी के लिए, यानी कि 9 सीटें आपका एससी के लिए है झारखंड विधानसभा में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अजय है, दामोदर है, या आपका स्वर्णरेखा है? और एक कुछ ले लीजिए, या बराकर है। ठीक है, दो दो आपका एक ही ऑप्शन हो गया अजय। चलिए, सही उत्तर होगा इसका दामोदर नदी। अगर हम बात करें कि दामोदर नदी की जो कुल लंबाई 592 किलोमीटर, लेकिन अगर बात करें कि झारखंड में कुल कितनी लंबाई है तो 290 किलोमीटर। इसको याद रखिए, सिर्फ झारखंड में जो है अगर झारखंड राज्य में बात करें सिर्फ, तो दामोदर नदी की लंबाई झारखंड राज्य में 290 किलोमीटर है, लेकिन कुल जो लंबाई है 592 किलोमीटर है। और आपको बात बता दें कि यहाँ पर जो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका छोटानागपुर पठार, और स्पेसिफिकली बात करें तो लातेहार का जो टोरी क्षेत्र है वहाँ से दामोदर नदी का शुरुआत होता है वहाँ से। ठीक है, दामोदर नदी को आपका देव नदी कहा जाता है, बंगाल का अशोक कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे इसको। चलिए एक बार थोड़ा मैप रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका गढ़वा, चलिए ये क्या हो गया आपका पलामू, ये क्या हो गया चतरा, ये क्या होगा लातेहार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लोहरदगा, ये सॉरी ये हो गया आपका गुमला, ये हो गया आपका लोहरदगा, ये हो गया आपका रांची, ये हो गया आपका रामगढ़, ये हो गया आपका हजारीबाग। ठीक है, तो आपका लातेहार जिला के साथ कौन कौन सा, यहाँ हो गया गढ़वा, ये हो गया पलामू, ये हो गया चतरा, ये हो गया आपका रांची, ये हो गया आपका लोहरदगा, ये हो गया आपका गुमला। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वतंत्र रूप से कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नदी है किसी और नदी के साथ नहीं मिलती है। जैसे कि बात करें आपका दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आपका उत्तरी कोयल जो नदी है वो आपका सोन नदी में जाकर मिल जाती है। फिर औरंगा अमानत जो नदी है आपका उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन जो आपका स्वर्ण रेखा नदी है वो कहीं पर जाकर नहीं मिलती है, डायरेक्ट आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, याद रखना है, डायरेक्टली आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई याद रखिए 470 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल रांची का नगड़ी गांव, ऑब्वियसली हमने बात किया था। और इसका जो कुछ पूछा जाता है कि आपका सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदी कांकरो कांची खरकई, याद रख लीजिए, कांकरो कांची और खरकई जो आपका स्वर्णरेखा नदी का है, जो आपका सहायक नदी है। ठीक है, और शंख नदी के बारे में आपको बता दें कि इसका जो उद्गम स्थल है आपका गुमला का चैनपुर प्रखंड है, गुमला का चैनपुर प्रखंड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका हो कौन सा होगा, स्वर्णरेखा। ठीक है, उद्गम स्थल हो गया आपका रांची का नगड़ी गांव, दामोदर की बात किया था लातेहार का टोरी क्षेत्र। ठीक है, इसका कुल लंबाई 470 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो सहायक नदी है काकरो कांची खरकई। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा? मतलब जो सर्वाधिक तीर्थयात्री कहाँ पर आते हैं? ऑप्शन है पारसनाथ, बासुकीनाथ, देवघर और रांची। सही उत्तर है आपका देवघर। देवघर में जो श्रावण मेला लगता है वहाँ पर वैद्यनाथ मंदिर भी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ता है श्रावण मेला के टाइम। ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, शिव भगवान का दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मंदिर है वैद्यनाथ मंदिर, इसका जो निर्माण किया था वो किया था पूरन मल ने, पूरन मल ने किया था। आपको बता दें कि जो पूरन मल है ये गिद्दौर राजवंश के राजा थे, याद रखिए गिद्दौर राजवंश के राजा थे पूरन मल। इन्होंने बैद्यनाथ मंदिर बनाया था। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर के अलावे यहाँ पर युगल मंदिर भी है। ठीक है, तपोवन मंदिर भी है, याद रखिए। ठीक है, युगल मंदिर याद रखिए। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि यह जो पारसनाथ है आपका गिरिडीह में है, बासुकीनाथ को दुमका में। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? 110, 112, 114, 132। सही उत्तर है आपका 132 अधिसूचित प्रखंड, कुल प्रखंड है 263। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कारा रांची, हजारीबाग, दुमका या धनबाद। सही उत्तर आपका हजारीबाग। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? वन से आच्छादित जिला कौन सा है? चतरा, हजारीबाग, घाटशिला या रांची। सही उत्तर आपका चतरा, सबसे अधिक वनाच्छादित जिला। चतरा का जो क्षेत्रफल है ना उसका लगभग 47.8%, 47.8% जो है यहाँ पर वन है। ठीक है, अगर आपको पूछिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उस केस में आपका सही उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोले कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है तो पश्चिमी सिंहभूम में। अगर परसेंटेज वाइज पूछे तो आपको याद रखना है सबसे अधिक है चतरा में
अगर न्यूनतम पूछे, जो कि इस बार जीपीएससी में भी पूछा था क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम कहाँ पर कम वन है, तो आपको याद रखना है जामताड़ा। दोनों सेंस में अगर क्षेत्रफल भी पूछे तो जामताड़ा होगा, और परसेंटेज भी पूछे तो आपका जामताड़ा ही आपका आंसर होगा वन के मामले में। तो सर्वाधिक वन आच्छादित जिला आपका चतरा है। चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।